तो रे। माँ, सब कुछ वैसे ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। क्या? मतलब उससे भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि गहना ने सारी चीजें बहुत अच्छे से संभाल कर सजाई है। लगता है इस गहना को मेहनत करना बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि उसे हम लोग पसंद है। वो तो मैंने देखा। गोपी वो इतनी देर तक कहाँ थी तुम? क्या बात है? तुम परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? वो माँ जी, कोई बात जरूर है गोपी बहू। तुम खोई खोई सी हो, पलक झपकते ही ओझल हो जाती हो नजरों से। बताओ क्या बात है? वो नहीं माँ जी, बस पुरानी बातें याद आ रही थी मुझे, और कुछ नहीं। मुझसे नजरें मिलाओ गोपी बहू। वर्षों लग गए हैं तुम्हारे और मेरे बीच एक खास रिश्ता बनाने में। माँ बेटी का रिश्ता। तुम मेरी गोपी बहू नहीं, मेरी गोपी बेटी हो। अपनी माँ से कोई बात मत छिपाओ, और अगर बात छिपाई तो ये बात भी याद रखना कि सासू हूं तुम्हारी। बस बेटा, कोई भी बात दिल में मत रखना और परेशान मत होना। मैं हूं ना। माँ जी, अगर मेरी दिल की सोच सच निकली तो सबसे ज्यादा खुशी आपको ही होगी। कल मैं पता कर कर रहूंगी कि वो इंसान अहम जी हैं या नहीं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो मेरे अहम जी हैं, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। जाओ, जाकर सो जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे हाँ गोपी, जग्गी का मुझे फोन आया था। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो उसने मुझे फोन किया था। फोन कर लो। जी माँ जी। नमस्कार। कल तक करना पड़ेगा आपको इंतजार। फोन कैमरा सब कुछ हुआ है बेकार। और कविता भी नहीं आती, इसके लिए 1 2 3 4। कल जग्गी जी आ रहे हैं। कल अगर मुझे पता चल गया वो जो यहाँ रहते हैं वो मेरे अहम जी हैं, तो क्या कहूँगी, कैसे बताऊँगी सबको? ये कान्हा जी, मैं नहीं जानती, पर आपको तो जरूर पता होगा मेरा कल का दिन कैसा होगा। अरे ऐसी पतली हो जाओ ने कि देखने वाले पता है क्या बोले कि वाह क्या ड्रम गर्ल है। वैसे होता तो ड्रीम गर्ल है, तुम्हारी साइज के हिसाब से ड्रम गर्ल ही परफेक्ट है। अरे ये क्या कर रही हो डोबी फूल? करेक्ट, एकदम सही कहा तुमने। ये ना डोबी फूल ही है। अब मैंने क्या किया कनोगे? शट अप। क्यों तुमने मुझे इस डिनर टेबल पिक्चर में टैग किया है? किससे पूछ के किया है? तुम्हें पता है मैंने अपनी सारी किटी पार्टी फ्रेंड्स को ये कहा था कि मैं डाइट पे हूँ, और तुमने मेरी सारी इमेज स्पॉइल कर दी। कनकबेन वो डोंट से अ वर्ड। मैं तुम्हारे फोन से ये ऐप ही डिलीट कर देती हूँ। ना रहेगा ऐप और ना रहेगी ऐप सोरा। क्यों भैंसनी, कभी बकरी नहीं बन सकती। चेक का अमाउंट पता किया तुमने? नहीं। कल इतना बड़ा तमाशा हो गया, चेक का अमाउंट अभी तक पता नहीं है, और तुम यहाँ काम? कौन सा काम? मैंने उन दोनों को कभी काम करते नहीं देखा है। बापूजी, आपकी नाश्ता नहीं पची था। मैंने तो मात्र गहना को काम करते देखा है भाई। हर समय हर पल
गहना 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 यही काम करती है। अरे कोकी, हमारी कनक बहू जो है वो ऑनलाइन काम करती है। जो लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है उन्हें अपनी सुंदरता निखारने के लिए वो ट्रेन करती है। और हेमा बहू जो है वो बच्चों को पढ़ाती है। कोकी जी भाई। अब जो ने नवरात्रि शुरू होने जा रही है, तुम्हें याद है वर्षों पहले हम कान्हा जी के लाल मंदिर गए थे? हाँ भाई बिल्कुल याद है। मोटा भाभी, कृष्ण भगवान लाल मंदिर वाले याद है। और उसके बाद तो हमारा न मिलना हुआ न वहाँ जाना हुआ। तो मैं सोच रहा था कि हमारे पूर्वजों की शांति के लिए क्यों ना आज एक बार फिर उसी मंदिर में चला जाए। अवश्य चाहिए ना मोटा भाभी। अच्छा सुझाव है। जैसी आपकी इच्छा। पर आप लोगों से एक विनती है, कहूँ? बिल्कुल। हम जब मंदिर जा ही रहे हैं भाई भाभी, तो कृष्ण भगवान के लिए भोग प्रसाद बना कर ले जाएंगे। अच्छा सुझाव है ये। गोपी बहू। आई माँ जी। सांभळो छो, मैं ये कह रही थी कि जब अब मंदिर जा ही रहे हैं तो वहाँ के पंडित जी से ये क्यों ना पूछ ले कि उनके नजर में हमारे अनंत के लिए कोई अच्छी कन्या है कि नहीं। क्या बात है जमुना भाभी, अनंत आया नहीं कि लगन की बात शुरू। ऐसे कोकी, जब अहम विदेश से आया होगा तो तुम्हारे मन में भी तो ऐसी ही उत्सुकता होगी ना उसके लगन। माफ करिए कोकी, सॉरी। माँ जी, गोपी बहू, भाई भाभी चाहते हैं कि हम कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए लाल मंदिर जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जब जा ही रहे हैं तो हम क्या लेकर जाएंगे? भोग का प्रसाद। भाभी, भोग प्रसाद हम गोपाल पाक नाम का बनाते हैं, आप जानती हैं? नहीं। मैं बताती हूँ। शुद्ध घी, 1/4 गुड़, 4 इलायची, 1/4 दलिया, 1/4 पोहा और हाँ, आधा कप नारियल का दूध। इन सारी सामग्रियों का मिश्रण बनाकर एक घोल तैयार होता है और ये है कृष्ण भगवान का प्रसाद। और उसके ऊपर केसर। ये सारी सामग्री मिल जाएगी आपको? जी। गहना, बस मुझे एक बार इनसे मिलवा दो। देखो, इनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कल मंगलवार है और वो हर मंगलवार सुबह 11 बजे अखाड़े में जाते हैं। गोपी बहन को तो अखाड़े जाना है। कोकिला फई। हाँ बेटा। कान्हा जी के लिए मैं बनाऊं प्रसाद? कान्हा जी के प्रसाद बनाने का पुण्य भी मिलेगा और आपसे सीखने का अवसर भी। वैसे भाभी, कृष्ण भगवान का भोग प्रसाद तो घर की बहू बनाती है, पर इसके लिए मुश्किल है। अब इतनी महंगी साड़ी, इतने महंगे कृत्रिम नाखून, इन सब के साथ प्रसाद बनाएगी तो दोनों खराब हो जाएंगे। क्या मोटा भाभी? और वैसे भी भोग प्रसाद बनाना भाग्य की बात है, हर किसी के भाग्य में नहीं होता। केम? बिल्कुल सही कहा है आपने माँ जी। कहना, तुम भोग प्रसाद बनाना चाहती हो? जी फई। तो फिर तुम भोग प्रसाद बनाओ, पर पहली बात, सारी सामग्रियां शुद्ध होनी चाहिए। अने बीजी बात, जिस जगह पर भोग प्रसाद बनाओगी वो जगह भी शुद्ध होनी चाहिए। जी फई, मैं ये सारी चीजों का ध्यान रखूंगी। जानती हूँ, मैंने तुम्हें कान की बालियां सौंपी थी, पहले तो तुमने वो बालियां खो दी, फिर पा भी ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। कहना, ऐसे उदास नहीं होते हैं और माँ जी की बातों का बिल्कुल भी दिल मत दुखाना, उनका कोई इरादा नहीं है। एक बात कहूँ,
हर एक दिन एक नया दिन होता है और हर एक नया दिन एक नई शुरुआत। और वैसे भी जो चीज़ हम खोते हैं और पा जाते हैं वापस, तो उसे खोना नहीं कहते हैं। चलो मुस्कुराओ अभी। शाबाश। ये डिनर वाला पोस्ट रिपोस्ट सब कुछ तेरी वजह से हुआ है डफर। बस अब बहुत हो गया, आज तो तेरा कुछ करना ही पड़ेगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।